बी टाउन में शादी तो कर लेते हैं स्टार्स जैसे तैसे, लेकिन उनके लिए उनका हनीमून हो जाता है दूर। अपने हनीमून प्लान को करते हैं पोस्टपोन और करते हैं काम। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ से मिलती है छुट्टी, तब जाते हैं हनीमून पर। Lara Datta और महेश भूपति tied the knot together finally. After a long-standing affair, Lara और महेश ने की शादी और किया अपने ड्रीम को पूरा। लेकिन बेचारी लारा की एक इच्छा है अभी बाकी, जो every bride perhaps wants. Well, honeymoon. महेश भूपति पर है टेनिस टूर्नामेंट का प्रेशर और इसीलिए हनीमून हो गया है कैंसिल। लारा और महेश के है तो कई अरमान, लेकिन अब काम को तो नहीं किया जा सकता इग्नोर, जिसके लिए हनीमून के प्लान को करना पड़ा पोस्टपोन। समीर सोनी और नीलम कोठारी ने भी किया लंबा इंतजार एक दूसरे के लिए, और अब समीर और नीलम ने कर ही ली एक लो प्रोफाइल शादी। लेकिन इन दोनों का हाल है वही जो लारा और महेश का। फॉर देम ऑल्सो नो हनीमून। समीर ने प्लान किया एक ग्रैंड हनीमून, लेकिन द कपल आफ्टर देयर शादी डिसाइडेड कि अब हनी और बाकी सब ब्रेक के बाद। हनीमून के हम इस महीने के एंड में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट था, मेरा भी कमिटमेंट था, तो हम अभी नहीं जा सके थे। इमरान अपनी beloved wife को ले जाना चाहते थे to an exotic island in Thailand for their honeymoon, but instead the couple went for a 3-day trip to Hawaii. अब the दूल्हा इमरान is still waiting for a longer break, जो मिलना है मुश्किल क्योंकि इमरान very busy with 2 films, करण जौहर's short-term शादी and यश राज मेरे ब्रदर की दुल्हन। Vivek Oberoi married Priyanka Alva when his film Rak Charitra was due for release, जिसका प्रमोशन करना था जरूरी। इसलिए विवेक ने किया अपना हनीमून पोस्टपोन। 2 महीने बाद गए विवेक और प्रियंका to the Red Sea for the eco-friendly honeymoon. Priyanka and her family have always supported causes that helps protect the environment and ecosystem. ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी ने क्रिएट की थी कई कंट्रोवर्सीज, लेकिन इसके बाद भी शादी हो गई थी अच्छे से। थोड़े दिन के इंतजार के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक गए यूरोप फॉर द हनीमून, वो भी फॉर अ होल मंथ। वहाँ किया खूब एंजॉय दोनों ने, लेकिन इस एंजॉयमेंट के लिए ऐश और अभी को करना पड़ा था कुछ दिनों का इंतजार, क्योंकि जब अभिषेक और ऐश की हुई थी शादी, तब उनकी ग्रैंड मदर तेजी बच्चन थी बीमार और अभिषेक बिताना चाहते थे उनके पास कुछ समय, एंड फॉर दैट अभी एंड ऐश डिलेड देयर हनीमून। महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी रावत के रोमांस के बारे में ना था किसी को पता। कब हुआ प्यार, कब हुआ इकरार। कुछ साल पहले क्रिकेट शेड्यूल्स में धोनी रिपोर्टेडली मार्क्ड न्यूजीलैंड as one of the best places for a honeymoon spot. धोनी was invited by the tourism board of Queenstown for honeymoon in New Zealand. पर धोनी का ये सपना ही रह गया। शादी के बाद MS धोनी अपनी बीवी को लेके गए श्रीलंका, not for the honeymoon, क्योंकि वहाँ पर था one-day try series, और उसके बाद दोनों गए गोवा, again not for a honeymoon, क्योंकि वहाँ पर भी था ODI सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सानिया मिर्जा और शोहेब मलिक ने खूब पापड़ बेले थे शादी करने के लिए, क्योंकि बीच में आ गई थी शोहेब की पहली हैदराबादी बीवी और इसकी वजह से हो रही थी शादी में प्रॉब्लम। शादी तो कर ही ली सानिया और शोहेब ने, लेकिन इस पर नाराज होकर उसी समय शोहेब मलिक के खिलाफ हो गया हैदराबाद में एक पुलिस केस। हनीमून के बदले शोहेब को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। ये दोनों गए मालदीव्स टू फाइनली स्पेंड सम क्वालिटी टाइम अलोन। रोशनी दुबे, पेज 3, मुंबई। So do you think the whole concept of honeymoon is getting outdated probably? इनके हर 3-4 महीनों के बाद हनीमून्स हो जाते हैं। समटाइम्स थैंक्स टू द प्रोड्यूसर, समटाइम्स दे प्लान अ हॉलिडे, इट कुड बी स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स, एनीथिंग। सो ब्रांड एंडोर्समेंट्स, ये लोग हमेशा जब देखो यहाँ वहाँ फ्री में जाते रहते हैं। समटाइम्स दे प्रॉब्ली पे फॉर देयर हॉलिडेज, बट they've been through enough honeymoons with enough partners, whether it's spouses or boyfriends or girlfriends, I don't know, but they've been through it. So I don't think honeymoon is a big deal in Bollywood. Thanks, Simi, as always, for being so honest on the show. Thank you very much. And when you get married, don't be late for your honeymoon. Otherwise, I'll know what you did before marriage. The question is when I get married. Thank you. Thanks for having me.